नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। आप सबने इस नए शो को जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए बोनस की टीम आपकी आभारी है। शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले समझते हैं एसेट प्राइसेस और बाजार की हलचल। बिटकॉइन ने बीते 24 घंटों में करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट गिरकर 1,18,000 के आसपास के रेंज के पर ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। इसका सपोर्ट लेवल 1.17 का है और रेजिस्टेंस लेवल 1.20 का है। ट्रेडर्स ने व्हाइट हाउस की नई क्रिप्टो पॉलिसी और फेडरल रिजर्व के फैसले का हिसाब समझ लिया है। इसलिए अब शुक्रवार को जो आने वाली यूएस जॉब रिपोर्ट है उसका इंतजार है। इसका असर हमें बिटकॉइन की कीमतों पर और क्रिप्टो बाजार पर दिखाई देगा। इथेरियम लगभग स्थिर है, करीब करीब $6,330 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मामूली 10 बेसिस पॉइंट की बढ़त है। इसका सपोर्ट $6,200 पर है और रेजिस्टेंस $6,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। सोलाना एक और इंपॉर्टेंट कॉइन है। इसमें करीब हमने 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी है और ईटीएच के करीब है, करीब करीब $295 के आसपास आ गया है। ये $300 के रेजिस्टेंस को पार कर नहीं सका। इसका टेक्निकल अपडेट डिफाई और एक्टिविटी के बीच झूल रहा है। बिनांस का कॉइन 560 के सपोर्ट से बस 2 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। ज्यादा कोई बड़ी हलचल नहीं दिखाई दी है। कार्डानो की मैंने मामूली बढ़त दिखाई है और करीब करीब 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क बगैर किसी बड़े अपग्रेड के, बिना गड़बड़ी के पूरा हो गया था। क्रिप्टो बाजार के बड़ों की गतिविधियां समझते हैं। संस्थागत निवेशकों का हाल लेते हैं। उन्होंने क्या किया? ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ में करीब करीब $115 मिलियन की नई नेट इनफ्लो आई है। व्हाइट हाउस की नीति के बाद निवेशकों को लग रहा है कि बिटकॉइन को अब रेगुलेटरी सपोर्ट मिल रहा है, यानी सरकारें और नियामक इसकी मदद कर रहे हैं। क्रिप्टो बाजार की फिडेलिटी का एफबीटीसी फंड दूसरी महीने में इस महीने की दूसरी सबसे बड़ी इनफ्लो पर पहुंच गया। करीब $82 मिलियन के आसपास का इनफ्लो इसमें दिखाई दिया। इस पर भी जो नीतिगत स्पष्टता अमेरिका में क्रिप्टो बाजार को लेकर आ रही है उसका असर दिखाई देता है। इधर छोटे निवेशकों की तरफ देखते हैं। उनका उत्साह बढ़ा हुआ है और क्या ट्रेंड है ये समझने की कोशिश करते हैं। भारत के टीयर 2 शहरों में, यानी दूसरे नंबर के शहरों में बिटकॉइन प्राइस इन आईएनआर की सर्च 260% बढ़ गई है। भारत के बाजार में कल कॉइन स्विच की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला कि दिल्ली में सबसे अधिक क्रिप्टो निवेशक हैं, मगर मुनाफा कोलकाता के निवेशकों ने सबसे ज्यादा कमाया है। लखनऊ, जयपुर और पटना जैसे शहरों में भी क्रिप्टो अपनाने की रफ्तार तेज हो रही है। वैश्विक स्तर पर सोलाना से जुड़ी सोशल मीडिया हलचल करीब करीब 150% बढ़ी है। हालांकि दाम अभी स्थिर हैं, लेकिन डीफाई और मेम कॉइन की वजह से लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। अमेरिका में नई क्रिप्टो नीति की घोषणा के बाद कॉइनडेक्स 80 इंडेक्स 915 अंकों पर है। यह अपने 7 दिनों के सर्वोच्च स्तर से थोड़ा नीचे है। कल की गिरावट के बाद बीते 24 घंटों में कॉइनडेक्स 80 इंडेक्स में तेज रिकवरी दिखाई दी है। अब चलते हैं रेगुलेटरों की दुनिया में, जहां खासे बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्रिप्टो बाजार की निगाह जिस रिपोर्ट पर थी वो कल रात जारी हो गई। भारतीय समय के अनुसार देर रात जारी हुई। व्हाइट हाउस ने करीब 160 पेज की क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है, जो अमेरिका में क्रिप्टो के रेगुलेशन का पूरा ढांचा तय करती है। इसके तहत अमेरिका का कमोडिटी और फ्यूचर्स रेगुलेटर यानी सीएफटीसी स्पॉट क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगा। कमोडिटी के टोकन जो भी जारी किए जाएंगे वो इस रेगुलेटर के सीएफटीसी के अंदर में होंगे, जबकि सिक्योरिटी रेगुलेटर एसईसी अन्य जो टोकन है, फाइनेंशियल टोकन्स हैं, उनका रेगुलेशन करेगा। एसईसी से कहा गया है कि वो टोकन्स के क्लासिफिकेशन के नियम सुधारे, स्टेबल कॉइन के कस्टडी नियमों में और ज्यादा स्पष्टता लाई जाएगी और डिजिटल एसेट्स की डायरेक्ट फंडिंग को अब फेडरल के स्तर से अनुमति दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल डॉलर लाने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इसका विरोध करते रहे हैं। सरकार अपने पास बिटकॉइन रिजर्व को और ज्यादा मजबूत करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टेबल कॉइन्स में डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स की वैश्विक हैसियत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसलिए डॉलर पर आधारित स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। व्हाइट हाउस का यह नीतिगत दस्तावेज पूरी दुनिया में क्रिप्टो प्रबंधन की बुनियाद बन सकता है। अब हम जरा एक्सचेंज और कारपोरेट की खबरों को भी परख लेते हैं। बिनांस ने अमेरिका के कुछ संस्थागत क्लाइंट्स के लिए ऑनबोर्डिंग फिर से शुरू की है, जिससे संकेत मिल रहा है कि रेगुलेटरी दबाव कम हो रहा है। कॉइनबेस ने एडीए और डॉज के परपेचुअल फ्यूचर्स को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है। भारतीय एक्सचेंज कॉइन स्विच ने अपने सिस्टम का अपग्रेड पूरा कर लिया है, जिससे अब भारतीय रुपए में डायरेक्ट डिपॉजिट और विड्रॉल आसान हो गया है, जिससे कि भारत में थोड़ी क्रिप्टो की ट्रेडिंग को मदद मिलेगी। और एक और खबर जेपी मॉर्गन की है। जेपी मॉर्गन ने कॉइन बेस के साथ अपने अनुबंध के तहत क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड से खरीद की अनुमति देने का फैसला किया है। यह पहली बार है जब कोई बड़ा अमेरिकी बैंक किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ सीधे जुड़ा है।
बीते 24 घंटे में नियामक सख्ती और कार्रवाई की खबरें भी हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने डेक्स स्वैप के संस्थापकों पर $190 मिलियन के एग्जिट स्कैम के लिए वायर फ्रॉड का आरोप लगाया है और ये इस तिमाही में डिफाई के क्षेत्र में सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ने पोर्टल हैकिंग के मामलों को लेकर नई चेतावनी जारी की है और खासतौर से रिटेल निवेशकों को टारगेट करने वाले स्कैम्स को लेकर ये चेतावनी आई है। क्रिप्टो बाजार में आउटलुक और जोखिम क्या है? इस शुक्रवार को यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसका क्रिप्टो बाजार पर सीधा असर होगा। सोलाना में अगले 48 घंटों में एक बड़ा टोकन अनलॉक होने वाला है, जिससे करीब 650 मिलियन टोकन बाजार में आएंगे, जिससे दामों में उतार चढ़ाव आ सकता है। स्टेबल कॉइन को लेकर अमेरिकी एक्सचेंजों पर जल्द ही नई हलचल देखने को मिल सकती है। इससे लिक्विडिटी और उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी दोनों प्रभावित होंगे। और अब आ गया क्रिप्टो ज्ञान का मौका, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो बाजार में की गतिविधियों और तकनीकी गतिविधियों की जानकारी के लिए इथीरियम 2.0 का अपग्रेड आप बराबर सुन रहे होंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पुराने सिंगल लेन हाईवे को हटाकर एक स्मार्ट मल्टी लेन एक्सप्रेसवे बना दिया गया हो। इससे न केवल ट्रैफिक तेज होता है, बल्कि एनर्जी की भी बचत होती है, भीड़ भी कम होती है और इनोवेशन भी बढ़ता है। इथीरियम का हाईवे दरअसल चौड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया निर्माण है, जिसमें कि अन्य निवेशक और आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। एक और समझदारी उनके लिए जरूरी है जो क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं। क्रिप्टो के डिजिटल वॉलेट की चर्चा आपके पास भी है और जो लोग निवेश करते हैं उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए क्रिप्टो की डिजिटल वॉलेट को समझना जरूरी है। क्रिप्टो वॉलेट को आप ऐसे समझिए जैसे होटल का सेफ होता है, जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं और अपना कोड सेट करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है उसे याद रखना। अगर भूल जाते हैं तो होटल का रिसेप्शन भी कोई मदद नहीं करता, उसे तोड़ना ही पड़ता है। होटल के सेफ इस्तेमाल में आसान है, लेकिन सुरक्षित तब तक है जब तक आपको ये याद हो कि आपने उसे कैसे लॉक किया था और उसे अनलॉक कैसे किया था। क्रिप्टो वॉलेट के मामले में भी ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड खो जाए तो आपने अपने खजाने की जैसे चाबी गुम कर दी हो। रिकवरी हेल्पलाइन और फॉरगॉट पासवर्ड जैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं। इसलिए अपनी एक्सेस डिटेल को, अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है तो अपनी एक्सेस डिटेल को कहीं ना कहीं बैकअप में जरूर रखें, नहीं तो आपकी डिजिटल दौलत खतरे में पड़ सकती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।